तुझे बार बार मना किया था कि पुलिस को ना बताना, लेकिन तू बाजना आई है। तूने तो कर ली अपनी मर्जी। इब देख के मैं की करती हूँ। पूरी जिंदगी तू अपनी बहन को ढूंढती भी रहेगी ना, तब भी वो थारे को ना मिलने वाली। सबा, बेटा कुछ खा लो, कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं पप्पू, मुझे भूख नहीं है। बेटा अरसल बहुत परेशान है, बार बार फोन करके तुम्हारी तबीयत पूछ रहा था। पप्पू मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। अरसल को इस तरह पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? इतनी देर से खुद मामला संभाल रही थी, कुछ हुआ? इस वक्त हमें सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है बेटा। पप्पू पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा है वो मेरा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू बात सारी पैसों की थी। मैंने कितनी बार मीडिया पे देखा है कि जो लोग पैसे मांगते हैं वो पैसों की अदायगी पे लोगों को वापस कर देते हैं। उस औरत ने भी सिर्फ पैसों की डिमांड की थी ना। हम उसको पैसे दे देते तो हादिया हमारी वापस आ जाती। सबा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मामला इतना सादा नहीं है। अरसल ने मुझे खुद बताया है। पप्पू अरसल तो कब से यही बोले जा रहा है, लेकिन क्या पता किया उसने? कुछ भी नहीं। मुझे पता है मामलात इतने सादा नहीं है, लेकिन पुलिस हमारे इंतजार में नहीं बैठी हुई है। क्या हम वहां जाएंगे, उनकी फरियाद करेंगे और वो हमें हादिया को वापस दे देंगे? नहीं सबा, तुम मुसलसल गलत सोच रही हो। पप्पू मैं कितना भी गलत सोच लूं, लेकिन बात शायद ये है कि आप लोग भी नहीं चाहते कि हादिया वापस आए। शायद कोई भी नहीं चाहता। सबा, पप्पू यही वजह है कि हादिया इतने दिनों तक मुझसे दूर रही है और आगे भी मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगी वो मुझसे। जुबैर आपने मेरा मोबाइल देखा है कहीं? हाँ ना, ये लो। अरे नहीं भाई, काउंटर पे रखा था, कॉल आ रही थी, मैंने उठा लिया। अरसल का फोन था? अरे वाह, क्या बात है। यानी ऐसी कसौटी तो मैंने देखी नहीं कि बगैर सवाल किए तुमने पहचान लिया किसका फोन था। हाँ भाई, अरसल साहब का फोन था, दामाद जी का फोन था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस की बात है कि दामाद जी आजकल जरा थोड़े से बदतमीज हो गए। तुमने क्यों उठाया फोन? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोल दिया उसे? अच्छा, यानी इतनी परेशानी कि मैंने क्यों फोन उठा लिया उसका? और ये नहीं सुना तुमने कि मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? उसने उम्र का लिहाज किए बगैर मुझे ऐसी ऐसी सुनाई है ना, ऐसी ऐसी बातें की हैं कि तुम्हारे कानों से धुआं निकल जाता उस वक्त। समीना बेगम, मैं तो सर पीट के रह गया हूं। मैं तो अब सोचने लगा हूं कि तुम लोगों के अकल पे पर्दे पड़ गए हैं कि इतने बेहुदा और बदतमीज आदमी को अपना दामाद बनाने के लिए तुम लोग कोशिशें कर रहे हो। मैं जानती थी जरूर तुमने उससे कुछ कहा होगा। वो फोन पर ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा था जैसे कोई बाजारी गुंडा जो है ना, वो धमकियां देता है, ब्लैकमेल करता है, लोगों से पैसे छीनते वक्त गालियां देता है। जुबैर, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूं। जानती हो तो अच्छी बात है समीना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम दोनों ने जो उससे उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है ना, वो रेत की दीवार साबित होंगी। याद रखना मेरी बात। पछताओगे तुम लोग और फिर मुझे कहोगे कि हाँ आप सही कह रहे थे। पता नहीं क्या बात की होगी जुबैर ने। पूछती हूँ क्यों फोन किया था?